था यहाँ पे आरटी इंडस्ट्रीज को लेकर, और आरडी इंडस्ट्रीज को लेकर 35% की प्रीमियम होती हुई दिखी है मैम यहाँ पर, और बहुत ही शानदार लिस्टिंग होती हुई दिखी है यहाँ पे। बीएससी पर 39% के प्रीमियम के साथ 73 रुपये 60 पैसे, जो अगर आप देखेंगे शेयर के भाव पे एनएससी पर 36% के प्रीमियम के साथ हुई है, 72 रुपये प्रति शेयर के भाव के आसपास की लिस्टिंग जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है यहाँ पे। और आईपीओ 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में आया था यहाँ पे। मैम जो ये लिस्टिंग होती हुई दिखी है, क्योंकि फाइनेंशियल्स में भी हम लोगों ने देखा था साल दर साल के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन जंप रहा था मैम। रेवेन्यू में भी अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो भी यहाँ पर, और एबिटा के हिसाब से भी। मैम इस कंपनी को लेकर क्या नजरिया आपका लग रहा है, और जो ये लिस्टिंग हुई है ऐसे में क्या करना चाहिए? मेटल्स, माइनिंग, ये सब ना एक साथ है और फिलहाल ये फोकस में है। तो अभी रिसाइकलिंग, स्पेसिफिकली मेटल्स रिलेटेड, माइनिंग से जो मेटल आ रहे हैं उनकी रिसाइकलिंग, मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और बहुत फोकस्ड है। अभी ना इसको कैसे समझ सकते हैं, जीरो कार्बन को लेकर के बातचीत हो रही है ना, तो वो तभी होगा कि जो कंपनी जितने कार्बन एमिशन कर रही है उसको किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स को न्यूट्रलाइज करे। ये फोकस्ड है। अब बहुत सारी चीजें हैं मतलब डिस्कस करने के लिए, पूरा ये इट्स अ डिस्कशन पॉइंट कंप्लीट। लेकिन टू बी स्पेसिफिक, इस स्टॉक पे आज क्या करना चाहिए? सी, आपको प्रीमियम लिस्टिंग मिली क्लोज टू 30-35% की रेंज पर। इस रेंज में आपकी एंट्री आपको प्रॉफिट मिल चुका है। इट्स योर कॉल। अगर आप अगर आपको अभी भी 25% 26% का गेन है, अगर आपको एक महीने के अंदर, जो आप 20 दिन भी नहीं एक्चुअली, अगर आपको 15 दिन के अंदर में जो प्रॉफिट मिल रहा है आपकी कैपिटल के ऊपर, यू आर हैप्पी विद इट, प्लीज बुक योर प्रॉफिट। लेकिन मैंने बिजनेस की बात पता है क्यों की थी शुरुआत में दोबारा इस स्टेटमेंट को देने के लिए, क्योंकि ये ग्रो करेगा अभी। और अगर बिजनेस में दम है तो आपको भी ना थोड़ी हिम्मत, करेज लगाने पड़ते हैं, तभी आप उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है उस पर्टिकुलर खाने के, उस बिजनेस के जो भी गुड साइड्स है वो तभी आपको मिल पाएगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर अनदर लाइक 3 महीने 6 महीने होल्ड कर सकते हो, तो मैं एक भाव आपको बता देती हूँ जो मुझे लग रहा है आ जाएगा। उसके लिए आप चाहे तो वेट करिएगा, उसके साथ स्टॉप लॉस भी बताऊंगी कहां तक। खरीदना नहीं है लेकिन आज के मार्केट में अभी महंगा है। पहला टारगेट आपका आएगा यहाँ पर 80 रुपए का, और अभी चला है 66 रुपए पर मात्र। तो आपका आईपीओ प्राइस से गोना बी समथिंग लाइक 100%, राइट? तो अभी तो आप होल्ड ही करिए। तो 80 रुपए आने तक देखते हैं कि अगर कोई बेहतर मूवमेंट लगता है तो देखेंगे कि वहां पर इसको रिवाइज कर सकते हैं क्या अप टू 100। लेकिन फिलहाल 80 के लिए तो आप इसको होल्ड करिए। अब जिन लोगों को लग रहा है कि हमसे मिस हो गया, जाने दो। 25% के ऊपर 25% पे अगर आप महंगा खरीदोगे तो किस भाव पे बेचोगे? आपका स्टॉप लॉस जो है उसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब जिनको आईपीओ से मिला है वो लोग चाहें तो अपना 55 रुपीज का दूर है, ये तो हो गया कि मतलब 80 रुपए चेस करना है तो, बट अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट घर लाना है तो 60 रुपए का स्टॉप लॉस मोर देन इनफ है। इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिटेबल एग्जिट ही होगा। तो 60 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करो। अगर आप 66 रुपए के साथ में इसको आगे 80 रुपए तक के लिए होल्ड करना चाहते हो, सलाह यही है, बिजनेस में दम है इसलिए होल्ड करिएगा। नंबर्स वगैरह सब कुछ ठीक है, प्रीमियम लिस्टिंग है, थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, बस इसीलिए अभी बाय करने के लिए मना कर रही हूँ। लेकिन फिर भी स्विंग ट्रेड को दूसरा ढूंढोगे तब भी 10% का रिस्क लेना है ना। तो अगर आप 66 रुपए पर खरीद रहे हो तो 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की हिम्मत है तो खरीद सकते हैं 80 रुपए के टारगेट के लिए। सो मैंने ये बॉल आपके पाले में छोड़ दी है, क्योंकि मैं कोई दूसरा स्विंग ट्रेड भी सजेस्ट करूंगी 10 से 15% स्टॉप लॉस तो वहां भी रहना है। व्हाई नॉट दिस?